मैं बात कर रहा हूँ खानों में खान सलमान खान की, नहीं शाहरुख खान की। एक ऐसा सितारा जिसने शून्य से शिखर तक का सफर तय किया, जिसने संघर्ष, असफलता, आलोचना और फिर अपार सफलता सब कुछ अपनी जिंदगी में देखा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनकी इस अद्भुत सफलता के पीछे केवल मेहनत ही नहीं, बल्कि ग्रहों की विशेष स्थिति, दशा, महादशा और योगों का भी गहरा प्रभाव रहा है। इनका जन्म 2 नवंबर 1965 दिल्ली में हुआ था। समय 2:30 सुबह के, है ना। ये वो लड़का है जिस लड़के के पास कभी घर का किराया देने के पैसे नहीं थे। आज उसी के नाम 12,000 करोड़ की दौलत के साथ 13 से अधिक फिल्म फेयर अवार्ड, 4 डॉक्टरेट, पद्मश्री समेत फ्रांस और कोरिया जैसे देशों के वन ऑफ द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड शामिल हैं। कई नेशनल अवार्ड भी जीत चुके हैं। कभी खुद का ख्याल रखने का भी पैसा नहीं था इनके पास, और आज 400 से ज़्यादा एसिड विक्टिम का ख्याल रखते हैं। जिस बुर्ज खलीफा के आगे लोग फ़ोटो खिंचाने के लिए तरसते हैं, खुश होते हैं, वही बुर्ज खलीफा हर साल शाहरुख खान को बर्थडे विश करता है। आइए जानते हैं इनके कुंडली में कौन से अच्छे और बुरे योग बन रहे हैं, और समय समय पे जिसका फ़ायदा या फिर घाटा इनको हुआ है। तो पहला जो दोष इनके कुंडली में बन रहा है वो है मंगल दोष। इनके चौथे भाव में मंगल होने के कारण, यहाँ आप चौथे भाव में मंगल आप अच्छे से देख सकते हैं, इसके कारण निम्न मंगल दोष बनता है ना, जिसकी वजह से आप देखेंगे कि मैरिटल लाइफ में थोड़ी बहुत अनस्टेबिलिटी आती है। आप देखेंगे कि शाहरुख खान का नाम कभी इनके मैनेजर के साथ या फिर बहुत ढेर सारे एक्ट्रेसेस के साथ कभी ना कभी जुड़ता रहा है। और फिल्म इंडस्ट्री से चूँकि ये जुड़े हुए हैं तो ये बहुत नॉर्मल सी चीज़ है ना। आपको ऊपर से दिखता है कि इनके वाइफ के अंदर कुछ इनसिक्योरिटी या फिर ये सारी चीज़ें नहीं दिखती हैं, लेकिन आप समझिए जिस एक्टर को कहा जाता है रोमांस किंग, किंग ऑफ बॉलीवुड, उनकी वाइफ अंदर से कितना इनसिक्योर्ड फील करती होंगी, जो कि आपको पर्दे के सामने नहीं दिखाई देता है। दूसरा जो योग अच्छा सा बन रहा है इनके कुंडली में वो है रोचक पंच महापुरुष योग। इनके कुंडली के केंद्र भाव, दैट इज़ चौथे भाव में आप देखेंगे मंगल स्वराशि में है। यहाँ देख रहे हैं चौथे भाव 8 नंबर मंगल स्वराशि में यहाँ बैठा हुआ है ना। इससे क्या होता है, इस योग के प्रभाव से इनके व्यक्तित्व तो बहुत ही प्रभावशाली व सुदृढ़ रहेगा। तो आप देखेंगे इनकी जो पर्सनैलिटी है वो प्रभावशाली और सुदृढ़ है। इसके बारे में कोई हमें बहुत ज़्यादा विवेचना करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा जो योग मैं देख पा रहा हूँ वो है वेश योग, है ना। सूर्य के आगे वाले भाव में चंद्रमा को छोड़कर कोई अन्य ग्रह इनके चार्ट में बैठा है, और इसी के प्रभाव से शाहरुख खान की पर्सनैलिटी अट्रैक्टिव है। सूर्य के आगे वाले भाव में देखिए, सूर्य यहाँ बैठा हुआ है, इसके आगे वाले भाव में चंद्रमा नहीं है, बुध मंगल है ना। तो चंद्रमा को छोड़ के कोई भी ग्रह बैठा हो तो वहाँ पे आपका बन जाता है वेश योग। तो इसीलिए उनकी पर्सनैलिटी अट्रैक्टिव है। आप देखेंगे अभी 6 पैक्स कभी बन जाता है, अपने आप को ट्रांसफॉर्म करते रहते हैं और उसके थ्रू अट्रैक्टिव रहते हैं। जिसको रोमांस किंग कहेंगे वैसे भी अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी उसकी होगी। अगला जो योग बन रहा है इनके कुंडली में वो बन रहा है सकट योग। ये एक अशुभ योग है। अभी हम शुभ योग की नहीं बात कर रहे हैं, अशुभ योग की बात कर रहे हैं। जो सकट योग बन रहा है ना। यह अशुभ योग इसलिए बना क्योंकि चंद्रमा और बृहस्पति एक दूसरे से छठे भाव में बैठे हैं। ये चंद्रमा आपका यहाँ है और बृहस्पति यहाँ है, एक दूसरे से छठे भाव में। देख लीजिए 1 2 3 4 5 6, एक दूसरे से छठे भाव में ये गुरु बैठा है। इसके कारण ये बुरा योग बन रहा है, जिसको कहते हैं सकट योग, है ना। आपको याद होगा एक समय शाहरुख खान अपने पुत्र आर्यन खान ड्रग्स मामले को लेकर काफ़ी अपमानित हुए थे। ऐसा लग रहा था कि जो इनका स्टारडम है सब खत्म हो गया, मतलब सारी बनी बनाई इज्जत बच्चे ने पानी में मिला दी। तो आप देखेंगे वो सकट योग का भी समय आया था इनके कुंडली में, है ना। अगला जो योग बन रहा है वो बन रहा है सस पंच महापुरुष योग, है ना। शनि केंद्र भाव में, वो भी स्व राशि में। आप देखिए केंद्र भाव में शनि बैठे हुए हैं, स्व राशि में 11 नंबर के राशि में शनि बैठे हुए हैं स्व राशि में। तो ऑटोमेटिक ये सस पंच महापुरुष योग बनाता है ना, जिसके प्रभाव से ये मेहनती, अनुशासित, प्रभावशील व उच्च पद को प्राप्त करेंगे।
शाहरुख खान के मेहनती हैं ये हर कोई मान सकता है ना, क्योंकि वो वाकई बंदा बहुत ज़्यादा मेहनत करता है ना। और सम्मानित ये सारी चीज़ें स्टारडम के मतलब आप यही समझिए कि जितना वो एक अर्जुन कपूर है ना वो अर्न नहीं करते हैं उतना जो शाहरुख खान का डुप्लीकेट है उससे ज़्यादा कहीं अर्न करता है, मतलब डबल। तो आप समझ सकते हैं कि कितने ज़्यादा उनका क्रेज़ है, स्टारडम कितना बड़ा है। तो ये सारा सस्पंच महापुरुष योग के कारण ही है। पराश्री योग भी बन रहा है। ये क्यों बन रहा है? केंद्र भाव में मंगल बुध की युति, केंद्र भाव में ये दिख रहा है, मंगल बुध की युति केंद्र भाव में ही बन रहा है ना, जिसके प्रभाव से है ना इनके कुंडली में पराश्री योग भी बन रहा है, जिससे इनके जीवन में राजसी ठाट बाट होती है। तो वही रहता ही है, किंग का मतलब ही क्या, राजसी ठाट बाट, और रियल में भी इनको किंग कहा जाता है। तो ये योग का भी काफ़ी अच्छा मिश्रण है इनके चार्ट में। अगला जो अच्छा योग बन रहा है वो दुधरा योग बन रहा है ना। दुधरा योग क्यों बनना? चंद्रमा के बगल में शुक्र बैठा है, आप देखेंगे ना, उसके कारण बन रहा है। ये चंद्रमा के बगल में शुक्र बैठा है ना, इसके कारण बन रहा है ये आपका दुधरा योग है ना, जिससे सब कुछ होने के बाद भी वह त्यागी स्वभाव के बन जाते हैं। आप देखिए शाहरुख खान के पास सब कुछ है, उसके बावजूद वो बहुत ज़्यादा स्टारडम में बड़े डाउन टू अर्थ, किसी के शादी में जाके नाच देते हैं, मतलब। और ऐसा नहीं है, आप ये मत सोचिए कि यार कैसा है पैसे के लिए हो, नहीं, बहुत डाउन टू अर्थ है ना। आप उनकी बातों को देखेंगे तो आप कनेक्ट कर पाएंगे कि कितने हम्बल और पोलाइट हैं वो, है ना। हालांकि जो भी बहुत बड़े स्टारडम को अचीव कर लेता है उसकी बुराई करने वालों की भी कमी नहीं होती, बट एक्चुअल में आप देखेंगे तो वो बहुत डाउन टू अर्थ है। जितना क्रेज़ उनका है उससे कम क्रेज़ में आप देखिए सलमान खान, बाकी लोगों को देखिए, लेकिन अपने शाहरुख खान को आप देख लीजिए, है ना। इसलिए ही इज़ ऑल्सो वन ऑफ माई फेवरेट एक्टर। तो दुधरा योग मैंने बताया था। अगला बन रहा है जो योग वो बन रहा है विमल विपरीत राजयोग, है ना। ये क्यों बन रहा है? 12वें भाव का स्वामी चंद्रमा 6ठे भाव में बैठने के कारण, 12वें भाव का स्वामी, ये 12वें भाव का स्वामी जो चंद्रमा है ये 6ठे या 8वें भाव में बैठा हो तो बन जाता है आपका ये 6ठे भाव में, देखिए ये बैठा हुआ है चंद्रमा, है ना। इसके कारण बन रहा है विमल विपरीत राजयोग, है ना, जिससे क्या होता है संघर्ष के बाद अच्छी सफलता मिलती है। देखिए संघर्ष करने के बाद बहुत ढेर सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको सफलता अच्छी नहीं मिलती है, लेकिन हमारे शाहरुख खान भैया ऐसे नहीं है ना। उन्होंने संघर्ष किया लाइफ में तो सफलता को भी अचीव किया, है ना। बहुत कम लोग को संघर्ष सूट करता है, उसमें से शाहरुख खान भी एक हैं। अगला कौन सा योग बना है? धन योग बन रहा है ना। दूसरे और 9वें भाव के स्वामी के बीच युति, आप देखेंगे दूसरे और 9वें, ये बुध हो गया और यहाँ 9वें का मंगल हो गया। बुध मंगल की युति बनने के कारण धन योग बन रहा है। तो आप धनी मतलब धन संपदा को अचीव करेंगे। और वही आप समझ लीजिए, मैंने पहले भी आपको बताया था कि इनके कितने 12,000 करोड़ से ऊपर की दौलत हो चुकी है। मतलब आज के टाइम में तो इनकी 12,000 करोड़ नहीं, इससे बहुत ज़्यादा 13,000 14,000 करोड़ हो गई होगी। तो ये शाहरुख खान का चार्ट था। अब बात करेंगे कौन सा इस समय महादशा इनके ऊपर चल रही है। तो आप याद रखिए कि 5 मार्च 2008 से 5 मार्च 2027 तक शनि की महादशा रहेगी। तो आप देख लीजिए शनि इनके स्वराशि में बैठा हुआ है ना। तो सिंपल सी चीज़ है, बहुत संघर्ष करवाएगा, स्ट्रगल करवाएगा, बहुत अप्स डाउन आएंगे इनके भी, लेकिन स्वराशि में होने के कारण शनि की महादशा इनको सूट करेगी। तो आप देखिए स्ट्रगल्स तो रहता ही है, इसके बाद सक्सेस भी मिलता है। आगे भी 2027 मार्च तक ऐसा ही रहेगा, अप्स डाउन आते रहेंगे। आप देखेंगे कभी इनका अपमान होगा तो कभी इनका नाम होगा, और हर अपमान के बाद ये डबल एनर्जी के साथ आपको उठते हुए दिखाई देंगे, है ना। और ऐसे उनको थोड़ा कहते हैं कि खानों में खान, शाहरुख खान, रोमांस किंग और किंग ऑफ बॉलीवुड, और पता नहीं क्या क्या करते हैं। और ही इज़ रियली अ वेरी हम्बल गाई, बहुत अच्छे हैं। तो ये रहा शाहरुख खान का चार्ट। अगर किसी और चार्ट को आप एनालाइज करवाना चाहते हो तो उनके डिटेल्स आप कमेंट में भेज सकते हैं। हाँ, कोई एक चीज़ रहता है ऊपर नीचे, अगर कोई चीज़ होती है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप मेंशन करिए कि क्या चीज़ आपने इससे सीखा और क्या चीज़ आप मुझे सिखाना चाहेंगे, बिकॉज लर्निंग इज़ अ 2-वे प्रोसेस, है ना। ये मेरी अपनी पर्सनल मतलब ही क्या कहता है एनालिसिस थी। हो सकता है थोड़ा ऊपर नीचे हो, बट
यही भावफल कहते हैं शाहरुख खान के हर हर महादेव खुश रहिए।